फर्ज करें एक ऐसा मरीज जिसकी जान को खतरा हो, फौरी इलाज की जरूरत हो, लेकिन सर्जरी करना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता हो। ऐसे में क्या किया जाए? आज के इस अहम जायजे में हम एक ऐसी ही जदीद टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। हम परक्यूटेनियस कोलोसिस लिथोटमी यानी PCCL को समझेंगे। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा कमाल है जिसने इन मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा की है जिनकी आम सर्जरी मुमकिन नहीं होती। तो आइए बिना किसी ताखीर के इस जबरदस्त टेक्निक को समझते हैं। इस सारे अमल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए ज़रा ज़किया के केस पे गौर करते हैं। ज़किया एक 52 साला खातून है जिन्हें पित्ते की पथरी ने शदीद तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। उनके पित्ते में न सिर्फ दर्द है बल्कि सोजिश भी है, जो कि एक इमरजेंसी सूरत हाल है। आमतौर पर तो इसका सीधा सा इलाज सर्जरी होता है, लेकिन ज़किया का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसला सिर्फ पथरी का नहीं है, बल्कि उनकी पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री उन्हें इंतहाई हसास बनाती है। ज़किया ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हैं और इसके साथ साथ उन्हें दिल की एक बहुत संगीन बीमारी भी लाहिक है। इन पेचीदगियों की वजह से उन्हें बेहोश करना और पित्ते को निकालने के लिए आम सर्जरी करना हद से ज़्यादा खतरनाक है। मेडिकल की ज़बान में डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी के लिए अनफिट करार दे दिया है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही सनसनीखेज सवाल पैदा होता है। जब रिवायती सर्जरी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसे मरीजों की जान कैसे बचाते हैं? क्या सर्जरी के बगैर पित्ते की पथरी से निजात मुमकिन है? इसका जवाब हाँ में है, और इस हल को पूरी तरह समझने के लिए हम इस तरीकाकार के 5 बुनियादी मराहिल पर बात करेंगे। PCL का तारुफ, पत्ते तक रास्ता बनाना, इस रास्ते को चौड़ा करना, पथरी को निकालना और तोड़ना, और आखिर में मरीज की मुकम्मल बहाली। आगे बढ़ते हैं। तो पहला मरहला PCL का तारुफ। PCSCL नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यह तरीक़ाकार बहुत शानदार है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव यानी कम से कम चीर-फाड़ वाला टेक्निकी अमल है। इसमें जदीद इमेजिंग की मदद से महज एक छोटी सी ट्यूब के जरिए पत्ते तक रास्ता बनाया जाता है और पथरी निकाली जाती है। ये खास तौर पर ज़किया जैसे उन मरीजों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है जो तशवीशनाक हद तक बीमार होते हैं। ये कोई जादू नहीं जो फौरन हो जाए, बल्कि ये मरीज की 100% हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कदम ब कदम किया जाने वाला मुहतात अमल है। ट्यूब डालने से लेकर पथरी को निकालने तक इसमें ये 5 इंतहाई ज़रूरी मराहिल शामिल होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रास्ता बनाना। इसकी शुरुआत में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन को लाइव देखते हुए जिगर के अंदर से एक छोटी ड्रेनेज ट्यूब पित्ते तक पहुंचाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जिगर का रास्ता ही क्यों? क्योंकि जिगर इस ट्यूब को अपनी जगह पर मजबूती से जमाए रखता है और बाइल के पेट में रिसने का खतरा ना होने के बराबर रह जाता है। यह एक जबरदस्त एहतियाती तदबीर है। अब बारी आती है थोड़े सब्र की। हिफाजत सबसे पहले है ना, इसलिए ट्यूब डालते ही पथरी नहीं निकाली जा सकती। डॉक्टरों को इस रास्ते के पुख्ता होने का इंतजार करना पड़ता है। इसमें आमतौर पर 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान जिस्म खुद एक हिफाजती झिल्ली बना लेता है ताकि कोई लीकेज ना हो। चलें अब तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं, सुरंग को चौड़ा करना। जब वो रास्ता बिल्कुल पुख्ता और महफूज हो जाता है तो उस पुरानी छोटी ट्यूब को एक खास गाइड वायर की मदद से निहायत एहतियात से बाहर निकाल लिया जाता है। इस गाइड वायर का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा पित्ते तक का वो मखसूस रास्ता कायम रहे और हम अगले मरहले के लिए तैयार हो सकें। अब हाई प्रेशर गुब्बारों या खास डायलेटर्स की मदद से इस सुरंग नुमा रास्ते को आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा किया जाता है, यानी इसे 18 से 30 फ्रेंच साइज तक बड़ा किया जाता है और फिर एक बड़ी वर्किंग शीट वहां सेट कर दी जाती है। इसके बाद डॉक्टरों के पास पित्ते के अंदर देखने और अपने आलात दाखिल करने के लिए एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता होता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस अमल की जान पर, चौथा हिस्सा, पथरी निकालना और तोड़ना। देखें, हर पथरी का साइज एक जैसा नहीं होता, तो जाहिर है टूल्स भी मुख्तलिफ होंगे। छोटी पथरियों को तो महज पानी के बहाव और सेक्शन से ही बाहर निकाल लिया जाता है। दरमियानी पथरियों के लिए खास किस्म की जाली, जिसे डॉर्मिया बास्केट कहते हैं, या फोर्सेप्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर पथरी हद से ज़्यादा बड़ी हो या पत्ते में बुरी तरह फंसी भी हो तो हिकमत अमली फौरन बदलनी पड़ती है। इन जिद्दी और बड़ी पथरियों के लिए कमाल की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंट्राकॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लेज़र या अल्ट्रासोनिक शुआओं की मदद से इस देवहाइकल पथरी को पत्ते के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और जैसी पथरी टूटती है इन टुकड़ों को आराम से बाहर निकाल लिया जाता है और मरीज की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। आखिर में हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, तकमील और बहाली। पथरी निकल जाने का मतलब ये नहीं कि काम बस खत्म हो गया। डॉक्टर्स जदीद 3D कैमरों से पत्ते का अंदरूनी मुआयना करते हैं कि कोई मामूली सा जरा भी बाकी ना हो।
इसके बाद एक खास एक्सरे से चेक किया जाता है कि बाइल का बहाव आंतों की तरफ बिल्कुल नॉर्मल है, और तसल्ली को यकीनी बनाने के लिए ट्यूब को कुछ दिन के लिए बंद करके देखा जाता है कि आया मरीज का जिस्म मामूल के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। जब ये सारे टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आते हैं और मरीज को जरा भी तकलीफ नहीं होती, तब जाकर इस ट्यूब को हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। जरा सोचिए, ज़किया जैसी मरीजा जिनके लिए आम ऑपरेशन एक ख्वाब था, वो बगैर किसी बड़े कट और बगैर बेहोशी के पथरी की इस शदीद तकलीफ से मुकम्मल तौर पर निजात पा गईं। इस शानदार टेक्निक ने वाकई रिवायती इलाज के तस्वुर को बदल दिया है। आज के इस जायजे को ख़त्म करने से पहले ज़रा इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जिस तेज़ रफ्तारी से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और बग़ैर कट के होने वाले इलाज में जिद्दत आ रही है, क्या वो दिन दूर है जब तकलीफ़देह ओपन सर्जरीज़ मुकम्मल तौर पर माजी का किस्सा बन जाएंगी? ये मेडिकल साइंस का एक निहायत रोशन मुस्तकबिल है जो अब हकीकत बन रहा है। हमारे साथ इस दिलचस्प सफ़र में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।